भाई भाई रुक जा। सांस ले मेरे भाई। जो मैं कह रहा हूँ ना अभी, उसको बहुत ध्यान से सुनियो तू। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। देख मेरी बात ध्यान से सुन। लाइफ में ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं अगर तूने यहाँ पे क्लिक किया तो तेरे को लगता है कि जिनके साथ तू रहता है उनके साथ तेरा मिंगल अप नहीं होता। यू आर डिफरेंट। तू सबसे अलग है। तेरी लाइफ उनसे मिलती नहीं है। तू अकेला फील करता है, तू वियर्ड फील करता है। तू सबसे बात अच्छे से कर लेता है, तब भी तेरे को अजीब लगता है। जो तू करना चाहता है वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तू हमेशा थोड़ा लॉस्ट रहता है, दूर रहता है। ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है ना, ये इस कारण से नहीं है कि तू अलग है, तू बिल्कुल ही अलग तरीके से बना है, तेरी बनावट ही अलग है। नहीं मेरे भाई, मैं भी ऐसा ही हूँ। सबसे मिंगल अप नहीं कर पाता। सब मेरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर क्लोज कोई भी नहीं है। पूरे टाइम आई जस्ट वर्क अलोन। काम काम काम, खुद का काम। तो ये क्या है? क्या है बुरी बात है? नहीं। ये तू है, ये मैं हूँ, ये हम हैं। और मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है? हम दूसरों की वजह से खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। क्या? आइडेंटिटी। हमें ये नहीं पता होता हम कौन है। वी डोंट नो हु वी आर। हमें कभी ये क्लियर नहीं होता है। हम बस पीछे चलते जाते हैं जो दुनिया कहती है। पेरेंट्स ने कहा डिग्री कर लो, कर ली। फ्रेंड्स ने कहा अच्छा नहीं है, बढ़िया बन जा, बन गए। गर्लफ्रेंड ने कहा चेंज हो जा, हो गए। लाइफ में हम अपनी बनावट दूसरों के कहने से रखते हैं। अब देखो इससे होता क्या है, तुम्हारे रिलेशन तो चलो तुम्हें लगता है बढ़िया चल रहे हैं, कि हाँ उसने बोल दिया, मैं बदल गया, उसके साथ हूँ, वो खुश है क्योंकि मैं उसकी तरह बिहेव कर रहा हूँ। तू बहुत ऊंचा बोलता है, ठीक है धीरे बोलूँगा। तू हर वक्त क्या काम करता रहता है यार, घूमता क्यों नहीं है, ठीक है घूमने लग गया। तो क्या हुआ? तू उनके साथ मिंगल अप हो गया, चलो तेरी दोस्ती बन गई। तेरी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो गई, एंड उनकी नज़र में तेरी रिस्पेक्ट नहीं है उतनी। देखिए, जब तू दूसरों की बात मान जाता है, चलो अच्छे कारण से मान रहा है डिफरेंट थिंग, पर जो मान लेता है ना, तो लगता है कि हाँ भाई बड़ा सिंपल बंदा है, जो कह रहा है कर रहा है, ऐसी खुद की कोई पहचान नहीं है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जाके सीधा बोल दो नहीं जाऊँगा, वो नहीं नहीं। जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। लाइक सुनो सबकी, करो अपनी। सबकी सुनो, जो बेस्ट लगे वो रख लो, जो तुम्हें सूट नहीं कर रहा रहने दो। सबके अपने एक्सपीरियंस है, सब उसी तरीके से बताएंगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये करना है तो करो। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरे को लोग चिढ़ाते हैं, मेरे 5 चैनल है यूट्यूब पे। लोग क्या कहते हैं, अरे तू क्या करता रहता है। कॉलेज में हंसते हैं कि क्या करता है, क्या मिलेगा। पीठ पीछे बात करते हैं, उल्टे पुल्टे कमेंट्स लिखते हैं यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट से बुली ट्रैक करने को करते हैं। फेस टू फेस कोई कुछ नहीं कह सकता। नाउ क्या कारण है इसके? देख, मैं कंटेंट फिर भी डालता रहता हूँ, मैं अपने एआई प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं खुद पे काम करता हूँ। मेरे को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बताऊँ। दूसरे क्या कहते हैं उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और रीज़न बीइंग, क्योंकि मेरे को खुद की पहचान क्लियर है। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी। मेरे को बिल्कुल क्लियर है अपने ब्रेन में। एंड व्हाट अदर पीपल से, उससे मेरे को कभी इफेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम पॉइंट क्या है? मेरे कनेक्शंस कम रहते हैं लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत कम कनेक्शंस हैं। लाइक बात करने के लिए कोई नहीं है, खुद ही काम करता रहता हूँ। कॉलेज में सब लोग मेरे को जानते हैं, सब अच्छे खासे फ्रेंड से बातचीत होती है। डीप फ्रेंड कोई नहीं है। फैमिली से बात होती है, यस होती है। रिलेशन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि मैं कम्युनिकेट करना जानता हूँ। तो सब चीज़ बैलेंस करके चलनी पड़ती है। पर तुम्हारे लिए कोई होता नहीं है, क्योंकि तुम उनको बताओगे तो वो तुम्हें रोकेंगे। व्हेन यू शेयर आउट ड्रीम्स विद अदर ना, देख मैं अपनी चीज़ें दूसरों को बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे, खुश होंगे? नहीं भाई। जब तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हो, लोग कभी खुश नहीं होते। उनको लगता है हमसे आगे जा रहा है। बहुत रेयरली अच्छे लोग होते हैं जो तुम्हें ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीखते हैं। उनको मैं लर्निंग माइंडसेट वाला बंदे कहता हूँ। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। दूसरों की ग्रोथ से सीखते हैं, ना कि जेलस होते हैं, और उसको सीख के अप्लाई करते हैं। वो लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। और जो तेरे को करना है वो तू कर, रुक मत। कि मैं करता रहता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। मेरा फंडा क्लियर है। पेरेंट्स एकमात्र मेरी लाइफ में है जिनसे डीप बॉन्डिंग है। पेरेंट्स को कभी बुरा मत समझिए।
बहुत रेयर केसेस में पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं अच्छे होते, बाकी नॉर्मली बैड से गुड तक अच्छे पेरेंट्स होते हैं, सब बच्चे का अच्छा चाहते हैं। उनके साथ अच्छी बातचीत रख, वो भी पहली बार ही जी रहे हैं, उनके साथ हमेशा एक डीप कनेक्शन रखिए एंड खुद पे काम करिए। मेरे को कोई आँख में आँख डाल के कभी मेरे बारे में उल्टा नहीं बोल सकता। पीठ पीछे जितना बोल लें, कोई लड़ नहीं सकता। क्यों? सेल्फ ट्रेन्ड हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ, फिजिकली फिट रहता हूँ, मेंटली काम करता हूँ, फाइनेंशियली वर्क कर रहा हूँ। आइडेंटिटी इज फुल सेट। यू विल बी लोनली, अकेला रहेगा तू, बट जब तू आगे बढ़ता जाएगा ना, जो तेरे सपोर्टर्स होंगे, जो तेरे तुझ जैसा काम करते होंगे, चाहते होंगे कि हाँ ये आगे बढ़े, या फिर वो तेरे को देख के सीख रहे होंगे, ऐसे सर्कल धीरे धीरे तेरी लाइफ में आते जाएंगे। जब तेरी आइडेंटिटी तेरे को क्लियर होगी और तू खुद पे काम करेगा, तू लाइफ में खुश रहेगा, क्योंकि तू वो कर रहा है जो तू चाहता है। कोई और तेरे से कोई कुछ नहीं करवा रहा, तू अपने आप में खुश है। एंड ये सबसे बड़ा एक वर्च्यू है, एक सक्सेसफुल पॉइंट हो जाता है एक मैन के लिए, वुमेन के लिए भी। दे आर क्लियर, और वो लाइफ में कितना भी कुछ भी कर लें, खुश रहेंगे। याद रखियो, सेटिस्फाइड रहेंगे एक सर्टेन एक्सटेंट तक, कभी काम करना नहीं छोड़ेंगे। ये मत समझियो भाई तू कम है, तेरे में भी उतना ही दम है। तू कैसा भी दिखता हो, तू कितना भी कमज़ोर हो, लाइफ बदलने में चुटकियाँ लगती हैं। मैं अस्थमा से गुजरा, मेरी बॉडी लकड़ी की तरह थी। 2 साल पहले आईसीयू में था, जब मैं 2 ईयर्स का था। 3 मंथ्स का आईसीयू नहीं, 1 मंथ के अराउंड था आईसीयू का पीरियड। सर्वाइव किया। अस्थमा मेरे को 11 साल तक रहा। बॉडी बिल्कुल लकड़ी जैसी, कुछ खाऊं लगता ही नहीं है, हर वक्त खांसी, नेबुलाइजेशन, तो बिल्कुल कीकड़, लाइक लिटरली। बहुत बुली किया था बचपन में मेरे को भी। मार्शल आर्ट्स मैंने स्टार्ट की कराटे अराउंड 7th क्लास से। उसके बाद से लेके अब तक मैं रोज कुछ ना कुछ ट्रेन करता ही रहता हूँ। खुद पे काम किया। आफ्टर 11th क्लास बॉडी इंप्रूव होने लगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, लॉकडाउन आ गया। मैं उस टाइम जम्मू में था, अब जानते हो ना, सेक्टर आर्टिकल 370 हटा था। लॉकडाउन आया, आर्टिकल हट गया, नेट उड़ गया। 2 साल नो नेट, मेरे पेल्विक फ्रैक्चर हो गया। 9th क्लास की बात है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था 200 मीटर रन में। पेल्विक फ्रैक्चर, 6 मंथ्स ऑन बेड, 6 महीने बेड पे काटे। उसी बीच में डिप्रेशन भी घुस गया अंदर ही अंदर, अकेले रह के, ना स्क्रीन ना दोस्त। वैसे भी कोई दोस्त था नहीं मेरा उस टाइम पे, पोस्टिंग होती रहती है, 15 स्कूल चेंज हुई हैं, तो क्या हुआ, डिप्रेशन पकड़ गया। डिप्रेशन चला बहुत तगड़ा, 4-5 साल, 6-7 सुसाइड अटैम्प्ट्स किए, मल्टीपल केसेस फेस किए, बहुत सारी चीज़ें हुई, रिलेशन पूरे बेकार हो गए फैमिली के साथ। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई, इम्प्रूवमेंट हुई। 3 साल हो गए इस चीज़ को, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट दबा के चल रहा है। आइडेंटिटी मेरी पूरी क्लियर है। लाइफ में सेटबैक्स बहुत आएंगे, रुकना नहीं है। मैं नहीं रुका, तू क्यों रुकेगा भाई? समझ रहे हैं ना? काम करता रहे, रुकियो मत। ये मेरा खुद का एक नेचुरल टॉक था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी क्लियर रख। अकेला रहेगा पर सेटिस्फाइड और खुश रहेगा। साथ रह के भी दुखी रहने से कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है? मैं खुश रहता हूँ, मैं हैप्पी रहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मज़े लेता हूँ, और सेल्फ कंट्रोल रहता है मेरे अंदर हर चीज़ को लेके, एक डिटर्मिनेशन रहती है। खुद से प्यार कर, खुद पे भरोसा कर, खुद पे काम कर, लाइफ बदलेगी। जो तू चाहता है वो कर। एक ही लाइफ है, रुक मत।